अगर आपके ऊपर प्रहार मैं करूं तो आप क्या चुनेंगे, प्रहार करना मेरा या डिफेंस करना? अगर हमारे अंदर शक्ति होगी तो खुल के प्रहार करेंगे। हाँ, तो बस हमारे अंदर शक्ति है, उसके अंदर शक्ति है, वो प्रहार कर रहा है। तुर्की को सबसे पहली राहत सामग्री भारत ने दी थी जब भूकंप आया था ना। हमारे ऊपर तुर्की के ड्रोन से हमला किसने करवाया? तुर्की नहीं तो करवाया। अगर तुर्की ड्रोन पाकिस्तान को दे रहा है और ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दुश्मनी है, तो क्या फिर हम तुर्की से संबंध चालू रखेंगे? ईरान के साथ में भी वो सही है कि हमने देखा पूरी दुनिया में अगर जहाँ भी शांति है वो बगैर क्रांति के तो आई नहीं। जब किसी ने बहुत गलत किया तो उस बहुत गलत का बहुत गलत उत्तर दे के सब गलतियों को खत्म करने का काम। आने वाले समय में लोग दो हिस्सों में बटेंगे, एक धर्म के साथ होगा और एक अधर्म के साथ होगा। कौन सा धर्म? पाकिस्तान का। उसको यही नहीं पता है कि उसका जन्म कब हुआ, और उसको पता नहीं कि खुद का अस्तित्व भारत से हुआ। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जैसी स्थितियां पनपती जा रही हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरा विश्व चर्चा कर रहा है और भारत में भी इसकी बात हो रही है। भारत में एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि इजराइल हमारा पुराना मित्र रहा है, किसी भी संकट की घड़ी में इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं ईरान के साथ भी संबंध अच्छे हैं, तो भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? भारतवासी क्या सोचते हैं सर, ईरान और इजराइल के बीच में किसको चुना जाए? क्योंकि इजराइल जो है वो हमारा वर्षों से मित्र रहा है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता रहा है, बंदूकें प्रोवाइड करता रहा है। वहीं ईरान से हम तेल खरीदते हैं सस्ते दामों में, कहीं ना कहीं उससे हमारे देश का फ़ायदा होता है। तो चुनना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, किसके तरफ भारतवासियों का झुकाव है? अच्छा, अभी एक बात बताओ, अगर आपके ऊपर प्रहार मैं करूं तो आप क्या चुनेंगे, प्रहार करना मेरा या डिफेंस करना? अगर हमारे अंदर शक्ति होगी तो खुल के प्रहार करेंगे। हाँ, तो बस हमारे अंदर शक्ति है, उसके अंदर शक्ति है, वो प्रहार कर रहा है। अगर हमारे किसी भी देश से व्यापारिक संबंध है तो वो व्यापारिक संबंध है ना। किसी भी देश के संबंध व्यापार आतंकवाद के ऊपर नहीं होते हैं कि हम आपसे इतने ट्रिलियन का व्यापार करेंगे, हमको आतंकवाद वहाँ करने की परमिशन दे दो क्योंकि हम आपसे पैसों का व्यापार कर रहे हैं। ये कोई परमिशन नहीं होती है। जो साथ देने की बात कर रहे हो, साथ मानवता का दिया जाता है, मानवता का हनन करने वालों को नहीं। जो मानवता को नष्ट कर रहे हैं उनका साथ कैसे दोगे? अगर ईरान उनके साथ खड़ा है तो हम कहते हैं भारत सरकार अपने जो भी व्यापारिक संबंध है उनको दूर करे, क्योंकि हमने देखा था ना अभी तुर्की को सबसे पहली राहत सामग्री भारत ने दी थी जब भूकंप आया था ना। बदले में क्या मिला? हमारे ऊपर तुर्की के ड्रोन से हमला किसने करवाया? तुर्की नहीं तो करवाया। अगर तुर्की ड्रोन पाकिस्तान को दे रहा है और ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दुश्मनी है, तो क्या फिर हम तुर्की से संबंध चालू रखेंगे? ईरान के साथ में भी वो सही है। कहते हैं ना कि ए लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में और आग घुस जाए मेरी गांड में, तो ईरान ने तो यूँ काम कर दिया, सीधी सी बात। पर लोग कह रहे हैं मानवता का हनन तो इजराइल ने भी बहुत किया है। गाजा पट्टी में इतने बच्चों की हत्या की, इतनी महिलाओं की हत्या की, तो कहीं ना कहीं इजराइल भी दोषी है। जब किसी ने बुरा किया तो उसी की क्रिया का प्रतिक्रिया बहुत बुरा हुआ। जब बुरा किया और बहुत बुरा हुआ उसके बाद ही अच्छा होगा। यही सृष्टि का नियम है। शांति भी शांति के शब्दों से बोलने से आज तक नहीं आई, क्योंकि हमने देखा पूरी दुनिया में अगर जहाँ भी शांति है वो बगैर क्रांति के तो आई नहीं। आप कोई भी देश उठा लो, बड़े बड़े शांति हैं, दूत हैं, शांति पुरस्कार हैं, बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार शांति के देशों को दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? आप ये भी तो बताओ ना, अगर ये देश शांति का नोबेल पुरस्कार जीत रहा है तो सबसे पहले उसने क्रांति करी थी। जब किसी ने बहुत गलत किया तो उस बहुत गलत का बहुत गलत उत्तर दे के सब गलतियों को ख़त्म करने का काम, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, अब वो किए गलत को ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर किए गलत को ख़त्म करना गलत है तो ठीक है, यही रास्ता शांति का है। नहीं, पर देख रहे हैं दोनों तरफ में अलग अलग लोग पक्ष बटता जा रहा है। अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ दे रहा है, वहीं रूस ईरान के साथ खड़ा है। अगर इस तरीके की स्थिति है तो भारत कहीं अगर अपना स्टैंड रखेगा तो दूसरे देशों से संबंध ना बिगड़े ना। आप केवल क्षेत्रफल और देश के अनुसार देख रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाला समय देश और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, दो हिस्सों में बटेगा। आप देश और देश की नीति और व्यापार से तय कर रहे हो। आने वाले समय में लोग दो हिस्सों में बटेंगे, एक धर्म के साथ होगा और एक अधर्म के साथ होगा। धर्म के साथ तो पाकिस्तान खड़ा कर रहा है, विश्व भर के मुसलमान एक हो जाओ, ईरान के साथ आ जाओ। अरे कौन सा धर्म? पाकिस्तान का। उसको यही नहीं पता है कि उसका जन्म कब हुआ। वो अपना जन्म तो 1400 साल पहले का समझ के बैठ गया और उसको पता नहीं कि खुद का अस्तित्व भारत से हुआ।
और खुद के जनता का अस्तित्व भारत की जनता से मिला, तो खुद का अस्तित्व इस्लाम से कहाँ से हुआ इनका? खुद सऊदी वाले कहते हैं भारत के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के जितने मुसलमान हैं वो सारे कन्वर्टेड हैं। तब एक भी नहीं बोलता जाके इनसे कि हम मुसलमान हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, आप हमें मुसलमान क्यों नहीं मान रहे हो? तब तो बहुत वो हो जाता, तब तो इनके यहाँ नहीं मजहब का प्रेम हो जाता है, सबको साथ लेके चलना है। वही मजहब तो आपस में जोड़ रहा है। देख रहे हैं भारत से भी फ़िलिस्तीन को जोड़ा जाता है। भारत के मुसलमान कहते हैं सिर्फ फ़िलिस्तीन, फ़िलिस्तीन के ऊपर आंखें रखो। मजहबी प्रेम केवल इनके परिवार में बहनों से होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ संस्कृति और केवल संस्कार वो दिए जाते हैं। मजहबी प्रेम का कोई कीड़ा नहीं है हमारे यहाँ। जिनके यहाँ ये कीड़ा है वो अपने घरों में लगे हुए हैं। मजहबी प्रेम परिवार में बता रहे लोग कहेंगे फिर भड़काऊ बयान, नफरती बयान। आप सोच की बात कर रहे हो ना, लोग बढ़ रहे हैं ना, तो हम भी तो कुछ सोच रखते हैं ना। तो सोच कहाँ से आती है? मजहब जिसको आप फॉलो कर रहे हो, धर्म जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसी से सोच आएगी ना। वही तो जीवन को जीने का रास्ता हमें बता रहा है ना, कि कितने वर्ष पहले कौन मिला था और कितने वर्ष बाद कौन आएगा। तो वही तो बता रहा है ना कि आज के भविष्य में हम जिनको देख रहे हैं वो मलेच्छ हैं, और वो हमारी संस्कृति में बताया गया है कि जो कुकर्म आज के चल रहे हैं ये मलेच्छों के द्वारा है, और बताया गया हमारे यहाँ। नहीं, पर आपको क्या लग रहा है अगर ईरान और इजराइल का युद्ध होता है पूरी तरीके से, तो क्या इजराइल कमज़ोर नहीं पड़ जाएगा? इतना छोटा सा देश है, अरब कंट्रीज साथ आ जाएंगी, रशिया साथ दे रहा है ईरान का कहीं ना कहीं। इजराइल कमज़ोर कभी नहीं पड़ेगा। जिसने अपना अस्तित्व शून्य से शुरू किया वो कमज़ोर कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ गद्दार नहीं है। उनके यहाँ गद्दार नहीं है। गद्दार भारत में मिलेंगे जो समर्थन फ़िलिस्तीन का कर रहे हैं, ईरान का कर रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि फ़िलिस्तीन और ईरान के समर्थन कर देने से आप आतंक का समर्थन कर रहे हैं। तो भारत सरकार जो अभी मध्यस्थता की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि मध्यस्थता होगी या युद्ध होगा आगे? मध्यस्थता? आप मध्यस्थता किसे कहते हैं? अभी तो युद्ध ही शुरू नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं समझौता कर लो। नहीं तो अभी तो युद्ध भी शुरू कहाँ हुआ है? मध्यस्थता किसे कहेंगे? युद्ध किसे कहते हैं? जब एक देश दूसरे पे कब्जा कर ले उसे कहते हैं युद्ध। और वर्तमान में बड़े बड़े नेताओं ने इन युद्धों का एक नाम दिया है जिसको कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, आतंकवाद के खिलाफ। तो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है आतंकवाद के खिलाफ। युद्ध इसे थोड़ी कहते हैं। युद्ध तो उसे कहते हैं जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पे किया, उसे युद्ध कहते हैं ना। पूरा का पूरा देश खा गए, अफगानिस्तान से तालिबान बना गए, तो वो युद्ध था। ये युद्ध नहीं, ये आतंकवाद के विरुद्ध एक अभियान है जिसको मिलिट्री एक्सरसाइज, चाहे वो भारत करे, इजराइल करे, चाहे कोई भी वह देश जो पीड़ित है आतंक से। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।